एक मित्र ने पूछा है, अगर अनहद नाद ही समाधि की कुंजी है तो क्या यही साधना हम प्रतिदिन करें? अगर से शुरू करोगे सवाल, वहीं पे पता चल गया कि आपको शक है, संदेह है। अगर, यदि, किंतु, परंतु, ये आपके संदेह के सूचक हैं, आपको भरोसा नहीं आया। अगर आप ओशो के शिष्य हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ओशो के प्रवचन सुने। मैं आपको व्हाट्सएप पर 40 प्रवचन भेज दूंगा, अलग अलग प्रवचन मालाओं के, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये तो सिर्फ गोरखनाथ की बात है, कि ये तो सिर्फ संत कबीर की बात है, ये तो निर्वाण उपनिषद के ऋषि ने कहा है, बाकी अन्य लोगों ने क्या कहा है। नहीं, 40 अलग अलग प्रवचन मालाओं से भेज दूंगा। चुने हुए प्रवचन के अंश आप सुनिए, ताकि आपको स्पष्ट हो। सबे सयाने एक मत, चाहे वे उपनिषद के ऋषि हों, चाहे वे वेदों के रचनाकार रहे हों, चाहे वे मध्य युग के संत हों, चाहे वे चीन के ताओवादी संत हों, चाहे जापान के जैन फकीर हों, चाहे सूफी संत हों, चाहे यूरोप में हुए ईसाई संत हों, एक बात से सब राजी हैं, और वो है अनहद नाद, ओंकार की ध्वनि। भारत में 4 बड़े धर्म पैदा हुए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इनमें सब बातों में मतभेद है। हिंदू धर्म ईश्वर के इर्द गिर्द, ईश्वर के आधार पर खड़ा है। महावीर ने ईश्वर को इनकार ही कर दिया, और फिर भी धर्म खड़ा हुआ आत्मा के आधार पर। फिर बुद्ध आए, उन्होंने ईश्वर को और आत्मा को, दोनों को इनकार कर दिया, शून्य को आधार बनाया। अब इससे ज्यादा मतभेद और क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसा लगता है बेसिक पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट है। और फिर सिख धर्म आया, और गुरु नानक देव ने ये सब फिलोसॉफिकल डिस्कशन में गए ही नहीं। उन्होंने बस इतना ही कहा, एक ओंकार सतनाम, उस ओम में डूबो। जब ओशो ने व्याख्यान माला दी एक ओंकार सतनाम जपजी साहब पर, तब उन्होंने पहले ही प्रवचन में कह दिया कि इन 3 शब्दों में पूरी बात आ गई, नानक की पूरी शिक्षा आ गई। एक ओंकार सतनाम, वह एक ओंकार ही सच्चा नाम है परमात्मा का, उसमें डूबो। ओशो कहते हैं, नानक जानते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे इतने शार्ट में, इतने संक्षेप में, इसलिए विस्तार में आगे और भी कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन याद रखना असली बात तो एकदम पहला ही वचन में कह दिया उन्होंने, बाकी तो फिर इसी का विस्तार है। समझने वाले के लिए इतना पर्याप्त है। सिख धर्म ग्रंथ यहीं समाप्त हो जाता है, एक ओंकार सतनाम यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। हिंदुओं के अधिकांश धर्म ग्रंथ ओम से शुरू होते हैं और ओम शांति 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 पर समाप्त हो जाते हैं। बीच में विस्तार से बात है, असली बात तो इतनी ही थी। अब ओम सुन लिया, अब बस शांत शांत शांत। हिंदू ऋषि कहेंगे परमात्मा ओम स्वरूप है, यह ध्वनि ब्रह्म का नाद है। महावीर ब्रह्म को और परमात्मा को इनकार कर देते हैं, वे कहते हैं आत्मा का संगीत। उन्होंने नया नाम रखा, अपूर्व श्रुत, जो पहले नहीं सुना, अपूर्व श्रुत। और जिस साधना की अवस्था में यह ध्वनि सुनाई देती है उसका नामकरण है अपूर्व करण। जब अपूर्व घटनाएं घटती हैं, ओंकार सुनाई देने लगता है। इस ध्वनि को जैन शास्त्र में कहा गया है दिव्य ध्वनि। ओशो ने संत कबीर के ऊपर बोलते हुए अंग्रेजी में ठीक इसका ट्रांसलेशन, किताब का शीर्षक चुना है द डिवाइन मेलोडी। तो उपनिषद के ऋषि और महावीर में बड़ा अंतर है ईश्वर को लेकर, लेकिन अनहद नाद को लेकर कोई अंतर नहीं है। फिर बुद्ध और महावीर में बड़ा अंतर है आत्मा को लेकर। महावीर कहते हैं आत्मा आखिरी बात है अपने भीतर डूबने पे जो हम पाएंगे, और आत्मा का संगीत दिव्य ध्वनि। बुद्ध कहते हैं कहीं कोई आत्मा नहीं है, भीतर महाशून्य है, उस महाशून्य में एक सूक्ष्म संगीत गूंज रहा है, वहां पे वो राजी हैं।
तो नाम अलग अलग हो गए। हिंदू ऋषि कह रहा था परमात्मा, महावीर कह रहे हैं आत्मा, बुद्ध कह रहे हैं शून्य, लेकिन एक बात में तीनों राजी हैं कि उस परम अवस्था में ओंकार सुनाई देता है। तो भारत के चारों धर्मों का सार निचोड़ अगर आप निकालना चाहो, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर सब एग्री हैं, फिर मूल पॉइंट तो वही हो गया। इसका मतलब ईश्वर भी बहस करने योग्य है, आत्मा के ऊपर भी डिबेट्स हो सकते हैं। एक चीज निर्विवाद रूप से सत्य है, वह है ओंकार की ध्वनि। तो आपने पूछा है अगर यही कुंजी है भीतर प्रवेश की, तो क्या हम प्रतिदिन इसी की ही साधना करें? निश्चित रूप से करें, लेकिन पहले आप ओशो के खूब सारे प्रवचन पढ़ सुन लें, क्योंकि मेरे अकेले बताने से आप कन्विंस नहीं हुए, वरना ये सवाल ही नहीं उठता। तो आप खूब अच्छे से पढ़ सुन लें, फिर आप श्रद्धापूर्वक अमल कर पाएंगे। अगर मन में संदेह होगा तो आप अमल नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है, क्या अनहदनाद को दाहिने कान से ही सुनना चाहिए? देखिए, अनहदनाद तो बाएं दाएं के परे है, ट्रांसेंडेंटल दोनों के पार है, लेकिन फिर भी 90% लोगों के लिए अगर वो ऐसा भाव करें कि दाहिने तरफ से आवाज़ आ रही है तो वो ज़्यादा गहराई से डूब पाएंगे। 10% इसके अपवाद हैं, उनको बाएं तरफ से ज़्यादा गहराई से सुनाई देगा। जैसे लेफ्ट हैंड राइटर होते हैं ना कुछ लोग, अधिकांश लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं वो बाएं हाथ से लिखते हैं। इसमें सही गलत का कोई सवाल नहीं है, जो जिसको सहज रूप से हो जाए। तो 90% या इससे भी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि दाहिने तरफ से आवाज़ आ रही है, और तब वे ज़्यादा गहरे डूब पाते हैं। इसका कारण है हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, बायां और दायां मस्तिष्क। बायां मस्तिष्क विचार प्रधान है, संदेहशील है, वहाँ गुणाभाग, गणित, विज्ञान, ये सब चीज़ें विकसित होती हैं। और राइट साइड ब्रेन जो है वो कला प्रधान है, वो काव्यात्मक है, वो प्रतीकात्मक है। वहाँ पे संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और भावनाएं, हम जिन्हें कोमल भावनाएं कहते हैं, वे सब राइट साइड में हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव चीज़ें हैं, विचार है, गणित है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, द्वेष है, अहंकार है, वो लेफ्ट साइड में है। कभी विस्तार से समय मिला तो आपको इसकी पूरी बात बताऊंगा, अभी संक्षेप में इतना ही बता रहा हूं। हमारे शरीर के अंग गर्दन से नीचे जितने हैं वे अपोजिट साइड के ब्रेन से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए दाहिना हाथ, दाहिना पैर, ये लेफ्ट साइड के ब्रेन से जुड़े हैं, और लेफ्ट साइड के हाथ, पैर इत्यादि दाहिने तरफ के ब्रेन से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर का जो हिस्सा है, जिसमें हमारी आँख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां आ गई ऊपर की, इसमें जिस साइड की कान है उसी साइड के ब्रेन से जुड़ा है। आँख के मामले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आँख का जो नाक के पास वाला आधा हिस्सा है आँख का, अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, आँख को दो हिस्सों में बांटें, तो एक नाक की तरफ वाला जिसको मीडियल बोलते हैं, और एक साइड वाला जिसको लेटरल बोलते हैं। तो दोनों आँखों की जो नर्व जा रही है उसका मीडियल हिस्सा 50% क्रॉस करके उल्टी तरफ चला जाता है, और लेटरल साइड का जो हिस्सा है नर्व का वो उसी साइड में जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन कान के मामले में दायां कान दाहिने मस्तिष्क से जुड़ा है, बायां कान बाएं मस्तिष्क से जुड़ा है। तो अगर हम दाहिने तरफ से सुनेंगे तो हम ज़्यादा भावनात्मक रूप से सुन पाएंगे, उसके साथ जुड़ के हम एक हो पाएंगे। एकात्मीयता का एहसास राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में एकात्मीयता नहीं होती, वहां एक दूरी बनी रहेगी, दृश्य और दृष्टा के बीच की डिस्टेंस बनी रहेगी।
तो इस फर्क को समझना, इसलिए साधारणतः कहा जाता है दाहिने तरफ से नाद ब्रह्म को सुने। यह बात 90% लोगों पर लागू होती है। कुछ लोग एक्सेप्शन है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनको अगर लेफ़्ट साइड से सुनने में ज़्यादा रस आता है तो उनके लिए वही ठीक है, क्योंकि 10% लोगों में लेफ़्ट और राइट ब्रेन रिवर्स साइड में है।